इस वक्त ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स आपके 11th एंगल को रोशन कर रहा है। अगर आपने इस वक्त कुछ नहीं किया होगा इन दिनों, जिन दिनों आपके पास रिजर्व फोर्सेस, रिजर्व फ्यूल्स या परफॉर्मेंस टाइम है, अगर आपने इस वक्त कुछ नहीं किया होगा, इन कुछ हफ्तों को, 2-1 हफ्तों को यूज करिए टू डेवलप योर मोमेंटम ऑफ सक्सेसेस, योर हेल्थ, योर फाइनेंस, योर कैरियर। अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। जनवरी के तकरीबन आखिरी हफ्ते में 21 जैन से 28 जनवरी तक जो एस्ट्रोलॉजिकल बिहेवियर्स, टाइम बिहेवियर्स या सोलर सिस्टम की तरफ से आपको फ्यूल्स मिल सकते हैं एंड उससे आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबियों का एक रास्ता पकड़ सकते हैं, उसकी तफसील अभी मैं आपकी खिदमत में बयान करता हूँ। 2 प्लैनेट्स इस वक्त आपकी मुखालफत में चल रहे हैं, एरीज़, वो शुरू में ही बयान कर देता हूँ एंड देन उसके बाद मेरे पास सारी अच्छी खबरें हैं। पहला प्लैनेट जो आपकी मुखालफत में है, जो थोड़ा कमज़ोर है, जो थोड़ा आपको टेस्ट करेगा, आपकी सलाहियतों को टेस्ट करेगा, दैट इज़ मार्स। दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। अगर मार्स रेट्रोग्रेड हो और हो भी आपके 5th एंगल पर, तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि आपको तसादुम वाली चीज़ों से बचना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो एक्सीडेंटल ट्रबल्स क्रिएट करती हैं, उनसे बचना चाहिए। फिज़िकल एक्सीडेंट्स भी, लाइक लापरवाही मत करिए किसी भी काम में जिससे जिस्मानी एक्सर्शन प्रोड्यूस होती हो, लड़ाई झगड़ा प्रोड्यूस होता हो, बीमारी प्रोड्यूस होती हो, या फिर किसी तरह का लिटिगेशन वाला प्रॉब्लम प्रोड्यूस होता हो, कानूनी पेचीदगियां पैदा होती हों, उससे बचें जब तक मार्स रेट्रोग्रेड है। मार्स 24 फरवरी तक रेट्रोग्रेड रहेगा। दूसरा ट्रबल सैटर्न के आपके 12th एंगल पर आ जाने से पैदा हो गया हुआ है। एस्ट्रोलॉजिकल, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक अगर सैटर्न 12th एंगल पर हो तो इट इज़ अ फेज ऑफ साढ़सती फॉर द एरीज बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। सो रिवॉर्ड्स का लेट होना, माइंड स्किल्स का सेंसिटिव होना, आपका लोगों की तरफ रवैया एंड लोगों का रवैया आपकी तरफ थोड़ा सा स्लो होना एंड रिलेशनशिप में स्ट्रगल होना, ये 3-4 पॉसिबिलिटीज़ हैं सैटर्न के नेगेटिव एंगल की वजह से। इन 2 प्रॉब्लम्स को एक तो रेमेडीज़ से रिकवर किया जा सकता है। रेमेडीज़ मैं एंड पर आपके हवाले ज़रूर करूँगा, बट जब आपको ये पता हो कि आप इन चीज़ों में सेंसिटिव हैं, रिवॉर्ड्स लेट हो सकते हैं, रिवॉर्ड्स कम मिल सकते हैं, माइंड सेंसिटिव हो सकता है, हेल्थ सेंसिटिविटीज़ एंड लिटिगेशन या फिर तसादुम वाली प्रॉब्लम्स एंड रिलेशनशिप में भी थोड़े बहुत उलझन, तो इसको या तो अपनी विल से ही कवर करिए। आपको अंदाज़ा है कि चीज़ों को कैसे डील करना है, यू आर मैच्योर, यू आर लविंग, गुड मैनेजर एंड साथ में ब्रेव भी। सो ये सब क्वालिटियाँ उसको मैनेज कर जाएंगी। कोई कमी रह जाएगी तो रेमेडीज़। लेकिन इन 2 प्लैनेट्स के अलावा ज़्यादातर प्लैनेट्स अब आपकी फेवर में है। जो फेवर में है वो बयान करता। इस वक्त ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स आपके 11th एंगल को रोशन कर रहा है। सूरज आपके 11th एंगल पर है, दैट इज़ योर लीडरशिप क्वालिटी। सैटर्न एंड मार्स की वजह से जो आप फैसले लेट कर सकते थे, वो सूरज की वजह से अभी कवर होते रहेंगे, तो सैटर्न का एक इम्पैक्ट कम हो जाएगा। दूसरा आपके लिए मरकरी आपके 11th एंगल पर है, दैट इज़ योर माइंड स्किल्स, दैट इज़ योर कम्युनिकेशन, दैट इज़ योर एक्सप्लेनेशंस, दैट इज़ योर टीम वर्क, दैट इज़ योर लर्निंग स्किल्स, दैट इज़ योर पब्लिक इमेज, दैट इज़ योर फिज़िकल हेल्थ। 6th हाउस को भी ये रिप्रेजेंट करता है मरकरी। तो सैटर्न की वजह से जो हेल्थ क्राइसिस आ सकते थे, जो लोगों के रवैये आपकी तरफ नेगेटिव या लेग पुलिंग वाले आ सकते थे, वो मरकरी से कवर हो जाएंगे। सो यू आर ओके। एंड इस हफ्ते से मरकरी 28 जनवरी को ये जो मरकरी आपके मैंने बयान किया, ये 28 जनवरी को आएगा आपके 11th एंगल पर, तो ये बहुत सारी रिकवरीज कर देगा सैटर्न की नेगेटिविटीज़ को बैलेंस करने के लिए। वीनस भी आपके 11th एंगल पर ही इस वक्त चल रहा है एंड वीनस इज़ योर लव लाइफ, वीनस इज़ योर फाइनेंशियल फ्रीडम, वीनस इज़ योर फीलिंग्स, वीनस इज़ योर
कमिटमेंट्स, वीनस इज योर इंटरेस्ट, आप अपनी दिलचस्पी जो पैदा करते। इन तीनों प्लैनेट का 11th एंगल पर होना एक पॉजिटिव जेस्चर है, जिसकी वजह से आप अपनी जज्बाती कैफियत में, आप अपनी माइंड स्किल्स में, आप अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में, आप अपनी ग्रुप परफॉर्मेंसेस में, आप अपनी लकी फैक्टर्स में इस्टेब्लिश रहेंगे। ना तो मार्स आपको तंग कर पाएगा, ना तो सैटर्न आपको तंग कर पाएगा। लेकिन यहाँ एक टेक्निकल खबर है जो इस हफ्ते से रिलेटेड नहीं है, इन फ्यूचर है, वो बयान कर दूँ। ये जितने भी प्लैनेट इस वक्त ग्रुप में आपके 11th एंगल पर काम कर रहे हैं, इन्होंने कुछ अरसे के बाद तकरीबन फरवरी की कोई मिड में जाकर इन्होंने 12th एंगल पर शिफ्ट होना शुरू हो जाना है। एट दैट टाइम अगर आपने इस वक्त कुछ नहीं किया होगा, इन दिनों जिन दिनों आपके पास रिजर्व फोर्सेस, रिजर्व फ्यूल्स या परफॉर्मेंस टाइम है, अगर आपने इस वक्त कुछ नहीं किया होगा तो देन सैटर्न भी आपको तंग करने लग जाएगा, मार्स भी तंग करने लग जाएगा और ये तीनों प्लैनेट भी 12th एंगल पर चले जाएंगे। तो फिर आपके पास रिप्लेसमेंट फ्यूल नहीं होगा। लिहाजा इन कुछ हफ्तों को, 2-1 हफ्तों को यूज़ करिए टू डेवलप योर मोमेंटम ऑफ सक्सेसेस, योर हेल्थ, योर फाइनेंस, योर कैरियर एंड इवन योर एजुकेशनल एक्टिविटीज़। अगर आपने ये मोमेंटम क्रिएट कर लिया एंड यू विल बी स्मूथ, होपफुली यू विल बी स्मूथ इंशाल्लाह, तो इससे जब ये 12th एंगल पर जाएंगे या 60 का इम्पैक्ट होगा या मार्स रेट्रोग्रेड होगा, आपको तंग किए बगैर चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी एंड यू विल बी ओके इन ऑलमोस्ट 6 फील्ड्स ऑफ योर लाइफ। उनमें से पहली फील्ड है आपका नेचुरल टैलेंट रीपॉलिश होता रहेगा बाय योर ओन ग्राउंड एफर्ट्स। दूसरा, आपके पास फैमिली यूनिटी मुयस्सर रहेगी एंड रिलेशनशिप क्राइसिस नहीं आएंगे। तीसरा, यू विल बी कंफर्ट, यू फील कंफर्ट इन योर लाइफ। चौथा, आप अपनी परफॉर्मेंसेस से अच्छे रिवॉर्ड्स ले सकेंगे। एंड पांचवा, किसी भी तरह के लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर इन दिनों, जिस हफ्ते की खबर मैं आपको सुना रहा हूँ, इन दिनों आपने कुछ नहीं किया, सुस्ती का मुजाहरा किया, बुज़दिली का मुजाहरा किया, मिसमैनेजमेंट का मुजाहरा किया, अपॉर्चुनिटीज़ को वेस्ट किया, तो फिर ये आपके लिए अगले कुछ हफ्तों में ट्रबल बनेगी। मैंने इन एडवांस इसलिए बयान कर दिया कि जब मैं ट्रबल वाली खबरें आज से कुछ हफ्तों बाद सुना रहा हूँगा तो उस वक़्त आपके पास कोई उज़र ना हो, आप ये कह ना सकें कि हमें तो पता ही नहीं था। सो इन एडवांस, बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, टाइम पर नज़र रखना मेरा काम है, सो मैंने वो आपकी खिदमत में पेश कर दी। आपके लिए जुपिटर डायरेक्ट है 3rd एंगल पर, दिस इज़ पॉजिटिव मोस्ट एंड जुपिटर इज़ रेट्रोग्रेड एट द मोमेंट। यस, जुपिटर 4 फरवरी को डायरेक्ट होगा। सो जुपिटर के डायरेक्ट होने से 4 फरवरी को आपको अलग से पॉजिटिविटीज़ मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी आप ध्यान रखिए कि आपको सूरह शम्स 5 टाइम्स एक दिन में पढ़नी चाहिए। अभी आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए ताकि टाइम बिहेवियर्स या एस्ट्रोलॉजिकल नेगेटिविटीज़ का आपको सामना ना करना पड़े एंड यू विल बी ऑन ट्रैक विदाउट एनी हेजिटेशन। ब्लू सफ़ायर पहने तो 10 कैरेट पहनिए, दैट इज़ आइडियल, एंड कोशिश करिए उसकी अच्छी से अच्छी क्वालिटी ख़रीदिए ताकि वो आपके लिए कामयाबी का सबब बन सके, उस एज अ कैटलिस्ट वो अमल अंगेज़ के तौर पर काम करता है। एंड सूरह शम्स को तहे दिल से पढ़िए। इकरारुम बिल्लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब, इस मेथड से जब ज़ुबान किसी चीज़ का इकरार करे और दिल किसी चीज़ की तस्दीक करे, इस हालत में की गई इबादत हमेशा अपने रिज़ल्ट्स, अपनी ब्लेसिंग्स प्रोड्यूस करती हैं। फिर भी कुछ कमी रहे, आपको लगे कि चीज़ें उलझती हैं, आपको लगे कि चीज़ें प्रॉब्लम में जाती हैं, तो अपने बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन इज़ अ कंप्लीट डायग्नोसिस सिस्टम जिससे आपकी स्किल्स, टाइम बिहेवियर्स, ये सब पता लग जाता है। इसमें से जो चीज़ें नेगेटिव हैं उन्हें रिपेल करने के तरीके पता चल जाते हैं और जो चीज़ें पॉजिटिव हैं उन्हें ग्रैब करने के तरीके पता लग जाते हैं। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं। एरीज, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। इस हफ्ते के लिए इतना ही। मैंने बहुत थोड़े से टाइम में कोशिश की कि जो बेहतरीन चीज़ें हैं वो आपकी खिदमत में पेश करूं। अगले हफ्तों में मज़ीद तफसील बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एरीज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।